हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोगों को पता ही है, इस चैनल पे हम इंग्लिश लिटरेचर के रिलेटेड कंटेंट कवर करते हैं एंड करेंटली हम लिंग्विस्टिक्स कवर कर रहे हैं। और आज की वीडियो, जैसे आप लोगों को पता ही है, आपने थंबनेल में देख ही लिया है, इज अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। So, as you can already see it on your screens, introduction, the various organs which are involved in the production of speech sounds are called speech organs or vocal organs. तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे मुंह से जो स्पीच या साउंड या बेटर से स्पीच जो प्रोड्यूस होता है, वो मेजरली हमारे ऑर्गन्स के वजह से होता है, राइट। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी हेल्प अस इन प्रोड्यूसिंग द स्पीच, राइट। सो उन्हें स्पीच ऑर्गन्स कहते हैं या वोकल ऑर्गन्स कहते हैं। द स्टडी ऑफ स्पीच ऑर्गन्स हेल्प्स टू determine the role of each organ in the production of speech sounds. So किस किस ऑर्गन का क्या क्या रोल है वो हमें यहाँ पता चलेगा। हम इस वीडियो में इन डिटेल पूरा डिस्कस करेंगे। दे इंक्लूड द लंग्स, द वोकल फोल्ड्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द आर्टिकुलेटर्स। अब ये आर्टिकुलेटर्स क्या है? आर्टिकुलेटर्स कैन बी योर टीथ, योर टंग, योर नोज, योर लिप्स। ये सारा आर्टिकुलेटर्स में आ जाता है, ठीक है। सो अब और डिटेल में इसे देखने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू अ फ्यू थिंग्स। कि सबसे पहले आप ये समझ लो कि आप जो यहाँ पे पढ़ने वाले हो, आपको लग सकता है कि डिफ़िकल्ट है, पर वो डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। क्या होता है ना, सेक्शंस लाइक दीज डिमांड योर पेशेंस एंड योर अटेंशन। बहुत ज़्यादा आपको अटेंटिवली सुनना पड़ेगा एंड बहुत ज़्यादा पेशेंटली सुनना पड़ेगा। और जब ये दोनों चीज़ें हमें करनी पड़ती है तब हमें कोई भी टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता है, पर नहीं, ये डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। बस आप थोड़ा पेशेंटली एंड अटेंटिवली इसको सुनो, राइट। अच्छा, तो सबसे पहला ऑर्गन्स ऑफ स्पीच जो है या ऑर्गन है जो जो स्पीच प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, दैट इज़ द lungs, ठीक है। So the airflow is most vital requirement of sound production as all the sounds are produced due to the movement in the air, ठीक है। कुछ ना कुछ मूवमेंट तो हो ही रही है एयर की जब साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। बिना मूवमेंट ऑफ एयर नो साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये बहुत क्लियरली समझ लीजिए कि अगर एयर का मूवमेंट नहीं हुआ विद इन आवर बॉडी तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। अब एयर का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? ऑब्वियसली लंग्स, ठीक है। सो the lungs provide the energy source for the airflow, and the lungs are the spongy respiratory organ situated inside the rib cage. lungs rib cage के अंदर होता है, biological चीज़ें हैं ये सारी, and they expand and contract as we breathe in and breathe out. so जब हम breathe in करते हैं, यानी कि जब हम एयर को inhale करते हैं, या अगर हिंदी में बोलूँ तो एयर को जब हमारे अंदर लेते हैं हम, उस टाइम पे हमारे लंग्स एक्सपैंड करते हैं। एंड जब हम एयर को रिलीज करते हैं या बाहर की तरफ छोड़ देते हैं जब एयर को, तब हमारे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। सो द अमाउंट ऑफ एयर एक्यूमुलेटेड इनसाइड आवर लंग्स कंट्रोल्स द प्रेशर ऑफ द एयर फ्लो। सो ये जो एयर है जो हमारे लंग्स के अंदर एक्यूमुलेटेड है, यही जब हम स्पीच को बोलते हैं उस टाइम पे जो एयर की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए जो एयर का प्रेशर का रिक्वायरमेंट होता है, वो इन लंग्स के वजह से ही पूरा होता है, ठीक है। सो दिस इज़ द रोल ऑफ लंग्स, और इस तरह से लंग्स हेल्प करते हैं इन प्रोड्यूसिंग साउंड्स, ठीक है। अच्छा, लंग्स के बाद क्या आता है? लंग्स के बाद आता है लैरिंग्स। द लैरिंग्स ऑल्सो नोन एज द voice box is a box like small structure situated in the front of the throat where there is a protuberance due to which it is also called the Adam's apple. So ये larynx जो है, जो voice box है, ये क्या कहाँ पे situated होता है? थ्रोट के सामने वाले हिस्से में, एंड यहाँ पे जो होता है, इसीलिए लड़कों का एडम्स एप्पल कहते हैं ना उसे। सो ये छोटा सा स्पेस जैसा कुछ होता है जो कि होता है प्रोट्यूबरेंस, एंड इसे एडम्स एप्पल भी कहते हैं। इस जगह पे ही लैरिंग्स मिलता है। इट प्रोटेक्ट्स एज वेल एज हाउसेज द ट्रैकिया, यानी कि विंड पाइप, एंड द वोकल फोल्ड्स फॉर्मरली दे वर कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स। तो इन्हें
वोकल कॉर्ड्स भी कहा जाता है वोकल फोल्ड्स को, एंड ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है, राइट। सो ये होता है आपके लैरिंग्स का रोल। लैरिंग्स कहाँ पे होता है? लैरिंग्स आपका बेसिकली एडम्स एप्पल के वहाँ पे होता है, एंड ये इसका रोल क्या है? ये वॉइस बॉक्स होता है, राइट। सो जब लंग्स से एयर यहाँ पे आता है तो उसे वॉइस मिलती है यहीं पे, ठीक है। लंग्स से तो एयर बन के निकल रहा है, वॉइस कहाँ मिलती है? इसी स्टेज पे उसे वॉइस जो होता है वो मिलती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं वोकल फोल्ड्स पे। अब वोकल फोल्ड्स को हम इन डिटेल पढ़ेंगे, राइट। सो द वोकल फोल्ड्स एयर डिलीवर्ड बाय लंग्स इज कन्वर्टेड टू साउंड। सो जो एयर है जो लंग्स से जाता है वो इन वोकल फोल्ड्स के पास आके साउंड में चेंज हो जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया। द वोकल फोल्ड्स आर लाइक अ पेयर ऑफ लिप्स placed horizontally from front to back. They are joined in the front but are separated at the back. The opening between them is called the glottis. So यहाँ पे क्या होता है? आपका जो वोकल फोल्ड्स होता है वो लिप्स के तरह होता है, राइट। और वो सामने से जुड़ी हुई होती है कुछ इस तरीके से, बट पीछे से अगर आप देखो तो ओपन होता है वो, ठीक है। सामने से दे आर जॉइंड लाइक दिस, बट पीछे से एंड दे आर प्लेस्ड लाइक दिस, ठीक है। सो पीछे से क्या होता है? वो ओपन होते हैं। तो द ओपनिंग बिटवीन देम इज कॉल्ड ग्लॉटिस। तो ये जो ओपनिंग है उन दोनों के बीच की उसे ग्लॉटिस कहते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो उसे ग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है। द डिफरेंट ओपनिंग पोजिशंस ऑफ द वोकल फोल्ड्स। अब ये जो ओपनिंग पोजिशन है जो अभी मैंने आपको बताया वो बहुत सारे तरह की पोजिशंस में हो सकता है, ये ओपनिंग पोजिशन, ठीक है। पहले तो वाइड अपार्ट, यानी कि उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है, ठीक है, वाइड अपार्ट। सो इसमें क्या होता है? दे डू नॉट वाइब्रेट, साउंड्स प्रोड्यूस्ड आर ब्रेथ और वॉइसलेस। यहाँ पे जो साउंड्स होता है, क्योंकि वाइड अपार्ट होता है, यहाँ पे जो साउंड्स प्रोड्यूस होता है वो वॉइसलेस होता है। कैसे? पी एस, आप जब ये बोलो आपको यहाँ पे कोई वाइब्रेशन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप स्मूथली बस इसको बोलोगे, जब आप बोल के देखो पी एस, कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा है आपके थ्रोट के आसपास। उसके बाद होता है नैरो ग्लोटिस। नैरो ग्लोटिस मतलब क्या? ऑडिबल फ्रिक्शन, द साउंड्स प्रोड्यूस्ड आर वॉइसलेस एंड ऑल्सो नोन एज वॉइसलेस ग्लोबल वॉइसलेस ग्लोटल फ्रिकेटिव साउंड्स, ठीक है। यानी कि एच जब नैरो पोजीशन पे प्लेस्ड होते हैं, यानी उन दोनों के बीच का गैप जो होता है जब वो कम हो जाता है, इस तरीके से, ज़्यादा गैप नहीं है, कम गैप है, तो ये जो कम हो जाता है उस वजह से क्या होता है? तो ऑडिबल फ्रिक्शन, द साउंड्स प्रोड्यूस्ड आर वॉइसलेस एंड ऑल्सो नोन एज वॉइसलेस ग्लोटल फ्रिकेटिव साउंड, जैसे कि एच, ठीक है। उसके टाइटली क्लोज, यानी कि जब वो बंद होता है पीछे की तरफ से, जो मैंने आपको बताया सामने की तरफ से दे आर जॉइंट, बट पीछे की तरफ से भी जब वो स्ट्रांगली क्लोज होते हैं तब उसे कहते हैं ग्लोटल स्टॉप। अब यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस होता है, ये जो आपको क्वेश्चन मार्क की तरह दिख रहा है एग्जाम्पल में, वो होता है ओह ओह, ऐसा कोई साउंड है, ठीक है। जो जब बंद होता है आपका जो ग्लॉटिस पूरी तरीके से, तब ये होता है, ठीक है। या वोकल फोल्ड जब पूरी तरीके से बंद हो जाती है उस टाइम पे होता है। उसके बाद क्या है? इसीलिए ग्लोटल स्टॉप कहते हैं, क्योंकि जब वोकल फोल्ड्स पूरी तरीके से बंद हो जाती है तो उसे ग्लोटल स्टॉप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? टच्ड और नियरली टच्ड। अब इसका मतलब क्या है? दे वाइब्रेट व्हेन एयर पासेस थ्रू देम। यहाँ पे वाइब्रेशन होता है, और ये टच्ड या नियरली टच्ड का मतलब होता है ये पूरी तरीके से टच भी नहीं हो रहा है लेकिन पूरी तरीके से सेपरेट भी नहीं है, ठीक है। सो इसीलिए टच्ड या नियरली टच्ड बोला जा रहा है। मोस्ट ऑफ द साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन वोकल फोल्ड्स आर इन दिस पोजीशन। द साउंड्स प्रोड्यूस्ड हियर आर कॉल्ड वॉइस्ड साउंड्स। एग्जाम्पल वॉवेल्स एंड एम एन, ये जो साउंड्स आप बोल के देखो, ए ई आई ओ यू, यू विल फील अ वाइब्रेशन, राइट। और साथ ही साथ एम एन, ये सारी साउंड्स होती है। सो ये टच्ड या नियरली टच्ड जब होता है तब आपको ये देखने को मिलता है, ये साउंड्स आपको देखने को मिलती है, राइट। सो आई होप कि लंग्स और वोकल फोल्ड्स अभी तक क्लियर हुआ होगा। इसके बाद और थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पे आर्टिकुलेटर्स आपका शुरू हो जाएगा, राइट। सो फेरिंग्स एंड माउथ, द आर्टिकुलेटर्स ट्रांसफॉर्म द साउंड इनटू इंटेलिजिबल स्पीच। दे कैन बी आइदर एक्टिव और पैसिव। अब आप ये समझो, लंग्स से एयर निकलता है, लैरिंग्स की जगह पे वॉइस का एलिमेंट ऐड होता है, एंड प्रॉपर इंटेलिजिबल स्पीच, यानी कि ऐसा स्पीच जो समझ में आए, वो कहाँ पे क्रिएट होता है या वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? इन द स्टेज ऑफ योर आर्टिकुलेटर्स, ठीक है। इस पूरे सिस्टम को आप 3 स्टेज में बांट के समझ सकते हो। लंग्स जहाँ पे एयर है, उसके बाद लैरिंग्स जहाँ पे वॉइस का एलिमेंट ऐड हो रहा है, एंड प्रॉपर इंटेलिजिबल स्पीच में कब पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है जब ये आर्टिकुलेटर्स के स्टेज पे आ जाता है, राइट। सो द फेरिंग्स लाइज बिटवीन द माउथ and the foot passage.
that is just above the larynx. It is just about 7 centimeter long in case of women and 8 centimeter long in case of men. तो ये सिंपल है. फेरिंग्स यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है. अब आप आओ रूफ ऑफ द माउथ, जो आपको समझने की ज़रूरत है. द रूफ ऑफ द माउथ इज कंसिडर्ड एज अ मेजर स्पीच ऑर्गन. इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स. ठीक है, तो आपका जो रूफ ऑफ द माउथ है, रूफ ऑफ द माउथ यानी कि आप टंग को अगर आप ऊपर लेके जाओ और टच करो तो आपको एक स्पेस फील होगा. आप सबसे ऊपर जितना आपके टंग को लेकर जा सकते हो आपके माउथ में लेकर जाओ, आपको एक स्पेस जैसा फील होगा, राइट. व्हेन यू पुट योर टंग इन दिस पोजिशन, when you just you attach it to the upper portion जहाँ पे आप टच कर पा रहे हो, वही है आपका रूफ ऑफ द माउथ. ठीक है, द एल्वियोलर रिज या टीथ रिज. इस रूफ ऑफ द माउथ को हम 3 पोर्शंस में बांटते हैं. पहला होता है आपका एल्वियोलर रिज या जिसे टीथ रिज भी कहा जाता है. उसके बाद आता है आपका हार्ड पैलेट एंड लास्ट में आपका आता है वेलम या सॉफ्ट पैलेट. ठीक है, सो द एल्वियोलर रिज और द टीथ रिज, द पार्ट आफ्टर टीथ. सो टीथ के बाद का जो पार्ट है, इमीडिएट पार्ट जो है, उसे आप एल्वियोलर रिज या टीथ रिज बोलते हो. द साउंड्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर टचिंग दिस एरिया आर कॉल्ड एल्वियोलर साउंड्स. एग्जाम्पल टी डी आप बोल के देखो, टी बोल के देखो, डी बोल के देखो. आपके टंग, आपके रूफ ऑफ द माउथ के जिस पोर्शन को टंग टच हो रहा है, दैट इज योर एल्वियोलर रिज. ठीक है, उसके बाद आपका आता है हार्ड पैलेट. अब हार्ड पैलेट पहले टीथ है, उसके बाद एल्वियोलर रिज है, उसके बाद जो पोर्शन है वो है हार्ड पैलेट. सो द पार्ट आफ्टर एल्वियोलर रिज, इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ. ठीक है, सो ये मिडिल पार्ट है रूफ ऑफ द माउथ का, जहाँ पे ये जो आपको दोनों साउंड्स दिख रही है, एक इसमें से है सी एच. ठीक है, लास्ट वाला जो है दैट इज योर सी एच. सो इस तरीके से आप जब ये चीज़ें बोलते हो तो आपका हार्ड पैलेट यूज होता है. उसके बाद आता है आपका वेलम और सॉफ्ट पैलेट, जो कि है टीथ, एल्वियोलर रिज, हार्ड पैलेट. उसके बाद का पोर्शन जो है आपके माउथ में, जो मैंने आपको कहा, योर रूफ ऑफ द माउथ इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ठीक है, पहला तो टीथ के बाद का पोर्शन से आप शुरू करना. तो टीथ के बाद का पोर्शन क्या आया आपका, एल्वियोलर रिज आया, उसके बाद हार्ड पैलेट आया, उसके बाद द वेलम और द सॉफ्ट पैलेट. ठीक है, ये बहुत सॉफ्ट सी जगह है, आप टच करके देखना. द पार्ट आफ्टर हार्ड पैलेट, इट इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ. दीज साउंड्स आर कॉल्ड वेलर साउंड्स, के जी. ठीक है, इनको आप वेलर साउंड्स कहते हैं. अच्छा, इसके बाद आप आ जाओ द आर्टिकुलेटर्स, जो कि अब यहाँ पे है लिप्स एंड टीथ. सो लिप्स कॉन्सोनेंट्स के लिए एंड वॉवल्स के लिए अलग है. कॉन्सोनेंट्स के लिए 2 लिप्स टचिंग, इसको बिलैबियल साउंड्स भी कहते हैं. यानी कि व्हेन यू से पी, व्हेन यू से बी, बोथ ऑफ योर लिप्स टच एंड दिस इज योर बिलैबियल साउंड्स. ठीक है, उसके बाद आता है लिप टचिंग टीथ, यानी कि जब आपका लिप एंड टीथ टच होता है, जैसे बोलते हैं लैबियोडेंटल साउंड्स, यानी कि जब आप एफ बोलो या वी बोलो, आपका लिप एंड आपका टीथ टच होता है, राइट. सो ये कॉन्सोनेंट्स के टाइम पे. अब वॉवल्स के टाइम पे राउंडेड, यानी कि जब आप यू बोलते हो, योर लिप्स इज इन अ राउंडेड पोजिशन, राइट. उसके बाद अब जब अनराउंडेड पोजीशन क्या है, व्हेन यू से आई, यानी कि पूरा राउंड भी नहीं है, और सो इस पोजीशन को हम अनराउंडेड कहते हैं. उसके बाद क्या है, अनराउंडेड वॉवल या न्यूट्रल साउंड जो आता है, जो कि आपका ए. ठीक है, सो ये आपका आ गया 3 जो प्लेसमेंट्स है, राउंडेड, अनराउंडेड एंड न्यूट्रल. ठीक है, न्यूट्रल में जो साउंड प्रोड्यूस होता है, आप उसे अनराउंडेड वॉवल भी कह सकते हो, राइट. अच्छा, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आपका टीथ. नाउ द टीथ, टंग टचिंग द टीथ produces sounds called dental sound. Some examples of dental sounds in English are, ये जो 2 साउंड्स है यहाँ पे. ठीक है, ये 2 साउंड्स है. सो ये कुछ आपको याद करना पड़ेगा. आप हर अल्फ़ाबेटिकली हर साउंड यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, कुछ थोड़े डिफरेंट साउंड्स भी है, तो उसे आपको याद करना पड़ेगा. ठीक है, अच्छा, उसके बाद यू हैव द आर्टिकुलेटर्स. यहाँ पे टंग आ जाता है. द टंग इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, द टिप, द ब्लेड, द फ्रंट एंड द बैक. द टिप जो इसका जो टिप है, जो कि है ये. उसके बाद आपका आता है द ब्लेड, यानी कि जो आपका एल्वियोलर रिज है उसके सामने का पोर्शन, दैट इज योर ये वाला पोर्शन. उसके बाद उससे थोड़ा सा पीछे जाओ तो वो आपका जो द फ्रंट है. ठीक है, यानी कि जो हार्ड पैलेट के सामने आएगा आपका जो पोर्शन, एंड बैक क्या है, जो आपका सॉफ्ट वेलम के ऑपोजिट में जो पोर्शन आएगा. ठीक है, जो आप यहाँ पे देख के समझ सकते हो. उसके बाद क्या है, टंग का हाइट पे कैसे साउंड्स डिटरमाइन होती है. सो आपका जो टंग एंड हार्ड पैलेट के बीच में जो डिफरेंस है, इसको आप हाइट कहते हो, यानी कि इतना ज़्यादा डिफरेंस पे आ सकता है. ठीक है, ये जो आपका जब आप ऐसे करते हो ना, तो
सो अभी जो मैंने ऊपर की तरफ पॉइंट किया दैट इज योर हार्ड पैलेट एंड नीचे की तरफ इज योर टंग, राइट। सो क्लोज वॉवल क्या होता है, जब आप ये जो डिफरेंस है ये कम हो जाता है, यानी कि आई यू जब आप बोलते हो तब उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट व्हेन यू से ए यू कैन सी डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा ओपन वॉवल, ठीक है। उसके टंग फ्रंटनेस एंड बैकनेस, अब फ्रंटनेस एंड बैकनेस से कैसे साउंड्स डिटरमाइन हो रही है, इट इज़ कंसर्न विद द पार्ट ऑफ द टंग बिटवीन द फ्रंट एंड द बैक विच इज़ रेज्ड हाई। जब आप यू बोलते हो तो आप देखना आपका जो फ्रंट के पोर्शन का जो टंग है वो ऊपर है, और जब आप ए बोलते हो तो आपका जो पीछे का पोर्शन ऑफ टंग है वो अप है, ठीक है। तो इस बेसिस पे ये साउंड्स डिटरमाइन होती है, टंग का कौन सा पोर्शन ऊपर है, सामने का या पीछे का, जब आप साउंड्स प्रोनाउंस करते हो, ठीक है। अच्छा, या जब आप कोई भी पर्टिकुलर साउंड प्रोनाउंस करते हो। उसके बाद आर्टिकुलेटर्स जॉ एंड नोज। द जॉ इज कंसिडर्ड अ सिलेबल आर्टिकुलेटर एंड इट ओपन्स एंड क्लोजेस फॉर ईच सिलेबल एंड द अमाउंट ऑफ जॉ ओपनिंग इज रिलेटेड टू द सिलेबल स्ट्रेंथ गिवन द सेम फोनेमिक वोवल। तो ये सिंपली आपको याद करना है कि जॉ का मूवमेंट कैसा होता है। उसके बाद क्या है, द नोज एंड द नसल कैविटी। द नोज एंड इट्स कैविटी में ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज speech organs. The sounds which are produced with the nose are called nasal sounds, ठीक है। Some nasal sounds in English include M, N, ये सारा आपका nasal sound में आ जाता है। So yeah, so this was all that I wanted to teach you in this video। अब आप ये समझो कि यहाँ पे जो डेटा है, जो इतना ज़्यादा मुझे ऑब्वियसली बहुत हार्डवर्क करके ये सारा निकालना पड़ा है, बट ये वर्थ इट हो जाएगा अगर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ जाए। मैं जितना डिटेल में हो सकता था उतना डिटेल में मैंने ये नोट्स बनाया है आपके लिए। अभी तक यहाँ से कुछ ज़्यादा पूछा नहीं गया है। ग्लोटल स्टॉप ये एक बार पूछा गया था, और तो कुछ पूछा नहीं गया है अलग से, बट मेक श्योर कि यू आर रीडिंग दिस बिकॉज यू नेवर नो कि कहाँ से क्या पूछा जाए, राइट। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। अगेन जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, पेशेंस और अटेंशन बहुत ज़रूरत है। अगर ये दोनों चीज़ें आप इस वीडियो को देखते टाइम आप पेशेंटली देख पाते हो और अटेंटिवली देख पाते हो तो आपको डेफिनेटली ये समझ में आएगा, ठीक है। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस थिंग्स इन द ईजीएस्ट पॉसिबल मैनर। जितना ईजी हो सकता था उतने ईजी तरीके से मैंने समझा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। सो या और इस चैनल पे मैंने क्रिटिसिज्म कवर करके रखी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे आप चाहो तो वो देख सकते हो। उसके बाद मैंने थ्योरी कवर करके रखी है, सारी की सारी थ्योरी आप वो देख सकते हो। लिंग्विस्टिक्स की भी बहुत सारी वीडियोस इसके पहले अपलोड हुई है, इसके बाद भी आने वाली है, आप वो देख सकते हो। सो या थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी, and for more such videos subscribe, like and share. Thank you.